दीपिका ठीक नहीं है। वो थोड़ा-सा उसको पेट में, स्टमक में इश्यू है एंड उसके वजह से थोड़ा-सा सीरियस इश्यू है। तो एक्चुअली जब मैं चंडीगढ़ में था, आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, मैंने कहा था कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ किसी काम के लिए। तो जब मैं वहाँ पे था, तब दीपिका को पेन, थोड़ा-सा पेट में, स्टमक में पेन स्टार्ट हुआ था। एंड तो हमें लगा कि ऐसे ही होता है, यूजुअली कभी-कभी पेट दर्द होता है, कभी-कभी एसिडिटी होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो 1-2 दिन उसने उसको ऐसे ही ट्रीट किया, लेकिन फिर जब ठीक नहीं हुआ, तो डॉक्टर तुषार शाह जो हैं हमारे फैमिली डॉक्टर, आप में से कई लोग जानते होंगे, जिन्होंने पापा को भी ट्रीट किया था, जो हमारे फैमिली डॉक्टर जैसे हैं। तो उन्होंने एंटीबायोटिक दी एंड देन उसके बाद आई थिंक ब्लड रिपोर्ट करने के लिए भी उन्होंने बोला था। येस, तो फिर 5 तारीख को मैं आ गया। जब तक एंटीबायोटिक चली, सब कुछ ठीक था, दीपिका ठीक थी, पेन भी सही था और जो जो चीज़ें थी वो बेटर थी। फिर पापा का बर्थडे आ गया, मैं आ गया था, पापा का बर्थडे आ गया एंड पापा के बर्थडे के 2-3 दिन के बाद से फिर से उसको पेन वापस वैसे ही शुरू हुआ। एंड मीनवाइल ब्लड रिपोर्ट किया था, तो उसमें बॉडी में कुछ इन्फेक्शन आया था। एंड जब इन्फेक्शन आया तो डॉक्टर ने बोला कि आप वापस आओ। तो डॉक्टर ने एग्जामिन किया सारी चीज़ें एंड उसके बाद उन्होंने एक सीटी स्कैन करने के लिए बोला। एंड जब सीटी स्कैन किया, तो आईवी डाल के, आईवी कॉन्ट्रास्ट डाल के होता है, जब सीटी स्कैन किया तो उसमें पता चला कि दीपिका का जो लिवर है, उसके लेफ्ट लोब में उसको एक ट्यूमर है। लाइक, और ट्यूमर थोड़ा सा बड़ा है, जैसे टेनिस बॉल वगैरह होता है ना, उतना बड़ा है। तो वो हम सब के लिए शॉकिंग था। एंड जैसे फिर डॉक्टर को रिपोर्ट दी, सिटी स्कैन की बताई, तो डॉक्टर वाज लाइक कि अभी आपको इमीडिएटली आप आ जाइए, एडमिट होना पड़ेगा। एंड सबसे पहले जब बॉडी में ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले सबका दिमाग वहीं जाता है, कहीं है कैंसरियस तो नहीं है। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि सिटी स्कैन की रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा लग तो नहीं रहा है, बट येस, हमें श्योर होने के लिए हमें सारे आगे जो है वो फर्दर टेस्ट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप आ जाइए। तो हम पिछले 3 दिन से दीपिका, हम, मैं और दीपिका तीनों, लाइक जो एडवांस हॉस्पिटल है, आप में से कई लोग जानते होंगे, वहाँ पे थे। क्योंकि वहाँ पे सारे टेस्ट हुए, फिर सीटी हुआ, एक्सरे भी हुआ, सोनोग्राफी भी हुआ, सारे ब्लड टेस्ट भी हुए। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि किसी भी टेस्ट में ऐसा नहीं आया है कि वो कैंसरियस है या ऐसा कुछ भी है। जो बचे हुए हैं तो बस वही है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि सर्जरी ज़रूर होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं दीपिका इब्राहिम और शोएब इब्राहिम की। तो दीपिका और शोएब के करीब 10 दिनों से कोई ब्लॉग नहीं आ रहे थे, तो बहुत सारे जो उनके सब्सक्राइबर हैं वो परेशान हो रहे थे कि आखिर क्या हो गया है, क्योंकि एक दिन में इन लोग के एक ना एक ब्लॉग तो ज़रूर आता है। तो सभी लोग परेशान थे कि वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, हम आपको बता दें कि दीपिका की हालत बहुत ख़राब है। उन्हें स्टमक में इन्फेक्शन बताया गया है, जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, इस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और अब उनका ऑपरेशन भी होना है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इब्राहिम फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं कि जो सबा है उनकी भी डिलीवरी हो गई लेकिन ब्लॉग नहीं आए। शायद जो है एलिगेशंस भी बहुत लोगों ने लगाए कि सनी का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा उनके घर में लड़ाई हुई है, इसी वजह से उन लोगों के व्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, रीज़न कुछ भी हो ज़रूर सामने आएगा, लेकिन ऐसे किसी को भी कुछ भी बोल देना सही नहीं है। तो हम लोग पहले वेट करेंगे, देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत, उसके बाद ही कहना बड़ी बात होगी, क्योंकि पहले से ही किसी को कुछ बोलना गलत बात है। तो दीपिका को बता दें कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इस वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना लग पड़ा। बहुत सारे लोग वीडियोज़ भी बनाते कि दीपिका को कैंसर हो गया। तो देखिए, इस तरह की वीडियो आप लोग मत बनाइए, ये चीज़ें गलत है कि किसी को भी कुछ भी बोल देना। तो ये चीज़ें सही नहीं है। पहले आप सारी चीज़ें जानिए कि क्या सही है, क्या गलत है, उसके बाद ही आप किसी के लिए कुछ कहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।